अर्जुन, महान धनुर्धर, पांडुपुत्र अर्जुन, सबसे अलग धनुर्धर। उनका निशाना कभी नहीं चूकता, उनका साहस लाजवाब। अर्जुन बचपन से ही तेजस्वी, गुरु द्रोणाचार्य से शिक्षा ली, युद्ध कला में माहिर बने। लेकिन अर्जुन सिर्फ योद्धा नहीं थे, वे धार्मिक और न्यायप्रिय भी थे। उनकी भक्ति श्री कृष्ण के लिए अटूट थी। श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी ही नहीं, उनके गुरु भी थे। दोनों का रिश्ता अनोखा था। कृष्ण और अर्जुन का रिश्ता दोस्ती से बढ़कर था। वे एक दूसरे के लिए समर्पित थे। कृष्ण ने अर्जुन को हमेशा सही रास्ता दिखाया, धर्म की रक्षा के लिए प्रेरित किया। अर्जुन ने कृष्ण पर पूरा भरोसा रखा, उनके वचनों को सर आंखों पर रखा। यह बंधन सिर्फ इस जन्म का नहीं था, यह आत्मा का मिलन था जो हमेशा के लिए अमर रहेगा। द्रौपदी स्वयंवर में अर्जुन ने अपनी धनुर्विद्या का प्रदर्शन किया। मछली की आंख पर निशाना लगाकर द्रौपदी को अपनी पत्नी बनाया। यह सिर्फ कौशल की जीत नहीं थी, यह नियति का खेल था। कृष्ण जानते थे कि यह विवाह महाभारत का कारण बनेगा। द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी बनी। इस घटना ने कौरवों और पांडवों के बीच दुश्मनी और बढ़ा दी। कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन मोहित हो गए, अपने ही लोगों से युद्ध करने से डर गए। तब श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश दिया, कर्म, धर्म और मोक्ष का ज्ञान दिया। अर्जुन के सवालों का जवाब दिया, उन्हें याद दिलाया कि धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करना उनका कर्तव्य है। गीता उपदेश न सिर्फ अर्जुन के लिए बल्कि पूरी मानवता के लिए ज्ञान का अमृत है। कुरुक्षेत्र के मैदान में धर्म युद्ध का आरंभ। यह वह स्थान था जहां इतिहास का सबसे महान युद्ध लड़ा गया। कुरुक्षेत्र का युद्ध शुरू हुआ। दोनों ओर से सेनाएं एक दूसरे पर टूट पड़ी, मानो प्रलय का दृश्य हो। दोनों ओर वीर योद्धा डटे हुए थे। हर योद्धा अपने धर्म और कर्तव्य के लिए लड़ने को तैयार था। धर्म और अधर्म की लड़ाई छिड़ गई। यह केवल एक युद्ध नहीं था, बल्कि सत्य और असत्य के बीच की लड़ाई थी। अर्जुन श्री कृष्ण के साथ रथ पर सवार होकर युद्ध कर रहे थे। अर्जुन के मन में कई सवाल थे, लेकिन कृष्ण ने उन्हें मार्गदर्शन दिया। कृष्ण अर्जुन को रणनीति बता रहे थे, उन्हें सही और गलत का भेद समझा रहे थे। अर्जुन के मन में उठते संदेहों को दूर कर रहे थे, उनका हौसला बढ़ा रहे थे। युद्ध भयानक था। हर ओर से तलवारों की टकराहट और योद्धाओं की गर्जना सुनाई दे रही थी। दोनों ओर से वीरों का खून बहा। हर योद्धा अपने प्राणों की आहुति देने को तैयार था। लेकिन धर्म की रक्षा के लिए यह युद्ध जरूरी था। यह युद्ध केवल भूमि के लिए नहीं, बल्कि न्याय और सत्य की स्थापना के लिए था। हर योद्धा जानता था कि यह धर्म युद्ध उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण संघर्ष है। अर्जुन का संघर्ष मोह और कर्तव्य के बीच। यह संघर्ष केवल बाहरी नहीं था, बल्कि उनके मन और आत्मा के भीतर भी चल रहा था। युद्ध के दौरान अर्जुन कई बार मोह और कर्तव्य के बीच फंसे। उनके मन में द्वंद्व था कि क्या वह अपने प्रियजनों के खिलाफ हथियार उठा सकते हैं। उन्हें अपने प्रियजनों से युद्ध करना पड़ रहा था। यह विचार उन्हें अंदर से तोड़ रहा था, क्योंकि वे जानते थे कि हर तीर जो वे चलाएंगे किसी न किसी अपने को घायल करेगा। भाई, गुरु, रिश्तेदार सभी युद्ध भूमि में थे। यह युद्ध केवल बाहरी शत्रुओं के खिलाफ नहीं था, बल्कि अपने ही लोगों के खिलाफ था, जो उनके लिए अत्यंत कठिन था। अर्जुन का हृदय द्रवित हो रहा था। उनके आंखों में आंसू थे और उनका मन भारी था। वे सोच रहे थे कि क्या यह सब सही है? क्या यह युद्ध धर्म के लिए है या केवल विनाश के लिए? लेकिन हर बार श्री कृष्ण ने उन्हें ज्ञान के प्रकाश से आलोकित किया। उन्होंने अर्जुन को समझाया कि यह युद्ध केवल व्यक्तिगत नहीं है, बल्कि यह धर्म और अधर्म के बीच का संघर्ष है। उन्हें याद दिलाया कि यह युद्ध सिर्फ उनके लिए नहीं, बल्कि धर्म की स्थापना के लिए है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी बताया कि उनका कर्तव्य है कि वे अपने धर्म का पालन करें और अपने कर्तव्यों का निर्वाह करें, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो।
इस प्रकार अर्जुन ने अपने मोह को त्याग कर कर्तव्य पथ पर चलने का निर्णय लिया। दिव्य दृष्टि। विराट स्वरूप युद्ध के दौरान अर्जुन को अपनी शक्ति पर संदेह हुआ। तब श्री कृष्ण ने उन्हें अपना विराट रूप दिखाया। अर्जुन ने ब्रह्मांड का दर्शन किया। उन्होंने कृष्ण के विराट स्वरूप में पूरी सृष्टि को समाहित देखा। यह दृश्य देखकर अर्जुन दंग रह गए। उन्हें अपनी अज्ञानता का एहसास हुआ। उन्होंने कृष्ण को परमेश्वर के रूप में पहचाना। विजय और उसके बाद धर्म की स्थापना 18 दिनों तक चले। भयानक युद्ध के बाद पांडवों की जीत हुई। अधर्म का नाश हुआ, धर्म की स्थापना हुई। यह सिर्फ एक युद्ध की जीत नहीं थी, यह धर्म की विजय थी, सत्य की विजय थी। युद्ध के बाद अर्जुन ने श्री कृष्ण से बहुत कुछ सीखा। वे एक महान योद्धा से बढ़कर एक महान इंसान बने। एक योद्धा का विकास श्री कृष्ण के मार्गदर्शन में। महाभारत के युद्ध के मैदान में अर्जुन ने न केवल एक योद्धा के रूप में अपनी पहचान बनाई, बल्कि एक सच्चे भक्त और शिष्य के रूप में भी। अर्जुन की यात्रा सिर्फ एक योद्धा की यात्रा नहीं थी, यह एक भक्त की यात्रा थी। एक ऐसा भक्त जिसने अपने आराध्य श्री कृष्ण के प्रति अटूट श्रद्धा और विश्वास रखा। उनकी भक्ति ने उन्हें एक साधारण योद्धा से एक महान आत्मा में परिवर्तित कर दिया। एक शिष्य की यात्रा थी। अर्जुन ने अपने गुरु द्रोणाचार्य से धनुर्विद्या सीखी, लेकिन श्री कृष्ण से उन्होंने जीवन का गूढ़ ज्ञान प्राप्त किया। यह ज्ञान उन्हें एक सच्चे योद्धा और एक सच्चे मानव के रूप में विकसित करने में सहायक हुआ। श्री कृष्ण के साथ रहकर अर्जुन ने जीवन का सही अर्थ समझा। उन्होंने समझा कि जीवन केवल युद्ध और विजय तक सीमित नहीं है, बल्कि यह धर्म, कर्म और भक्ति का संगम है। उन्होंने धर्म, कर्म, भक्ति और मोक्ष का ज्ञान प्राप्त किया। भगवत गीता के उपदेशों ने अर्जुन को जीवन के गूढ़ रहस्यों को समझने में मदद की। श्री कृष्ण ने उन्हें सिखाया कि सच्चा योद्धा वही है जो अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए भी आत्मा की शांति और मोक्ष की प्राप्ति की ओर अग्रसर हो। अर्जुन का रूपांतरण प्रेरणादायक है। एक साधारण योद्धा से एक आत्मज्ञानी व्यक्ति बनने की उनकी यात्रा ने यह सिद्ध कर दिया कि सही मार्गदर्शन और भक्ति से हम अपने जीवन को उच्चतम स्तर पर ले जा सकते हैं। यह दिखाता है कि गुरु के मार्गदर्शन से हम कैसे अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। अर्जुन की कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चा ज्ञान और आत्मा की शांति केवल बाहरी विजय में नहीं, बल्कि आंतरिक विकास और आत्मज्ञान में है। श्री कृष्ण के मार्गदर्शन में अर्जुन ने यह समझा और अपने जीवन को एक नई दिशा दी। महाभारत का सार। धर्म और कर्म का महत्व। महाभारत सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह जीवन जीने की कला सिखाता है। धर्म और कर्म का महत्व बताता है। यह हमें सिखाता है कि जीवन में संघर्ष आते हैं, लेकिन धर्म का मार्ग कभी नहीं छोड़ना चाहिए। कृष्ण और अर्जुन की कहानी हमें प्रेरित करती है कि हम भी अपने जीवन में धर्म का पालन करें और सत्य के लिए लड़ते रहें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक करें और आने वाले वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। A story by Tales Beyond Time।